सूर्याय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम रविवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने। रविवार व्रत कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती। इसके बाद वह भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर से शुद्ध करने के लिए पड़ोसन में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का ही गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वो अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भोग भी लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें सर्व कामना पूरक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान भी दे दिया। ये सब कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की आंख खुलने पर उसने आंगन में अति ही सुंदर बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी न लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब गाय को वह भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय को महल में बुलवा लिया। अब तो बूढ़ी अम्मा अखंड व्रत रखने लगी। उधर राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा कि उसे वो गाय बुढ़िया को लौटा दे। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से ही सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और वह व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो उसे अगले सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलती हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।